हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है सर। अच्छा, बुला लें सबको, सब स्टूडेंट्स को जल्दी से बुला लें, मैसेज करें। हेलो। अच्छा भाई, ऐसा है कि हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे मीनवाइल। ठीक है, स्टार्ट कर दें, जल्दी से बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? साउथ, मोइज, फैसल, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। साउथ आप हैं क्लास में? जी सर। हाँ, मैंने कहा आप क्लास में हैं, माइक खोल लें तो। जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, माइक खुला रखिएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक खोलें सब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स को का इंट्रोडक्शन हमने देखा था, ऑल्टरनेटिंग सोर्सेज का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है ना। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था लीड और लैग का। ठीक, तो मैं जरा शेयर करता हूँ आपके साथ व्हाइट बोर्ड, और जो कल हमने किया था उसकी थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं एक वेवफॉर्म बनाऊं, ठीक है, और यहां से शुरू करें, वेवफॉर्म, ठीक है। इसका नाम रखते हैं हम y1, ठीक है जी। और एक वेवफॉर्म हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस तरह से, ठीक है जी। इसका नाम रखते हैं y, ओके। अच्छा, इसको हम कह देते हैं a और इसको हम कहते हैं b। मैं अगर आपसे पूछूं a और b की क्वेश्चन मुझे बताएं तो क्या होगी? इसको आप VP1 कह लीजिए, इसकी p को आप VP2 कह लीजिए। ये हो गई VP1, ये हो गया VP। आगे हम साइन, साइन, यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए। ब्रैकेट में क्या आएगा जी, कौन बताएगा? कल जो आपने पढ़ा था 0+5। जी जी बताएं। 0+5। आप किसका बोल रहे हैं, ए का बोल रहे हैं या? यस सर। हाँ, क्या लिखूं ब्रैकेट के अंदर? 0+5। जीरो, जीरो कह रहे हैं आप? जी सर। जीरो तो कोई चीज नहीं होती यार, जीरो से कोई चीज ऐड करोगे तो वो तो वही चीज नहीं आ जाएगी जी सर भैया। फिर? भाई देखें, कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। अगर कोई वेव यहाँ से शुरू होती है, इस जगह से, इस जगह से, तो उसकी क्वेश्चन क्या होती है बताएं? ये या इसकी क्वेश्चन क्या होगी? या बताइए। यस सर। इसकी क्वेश्चन क्या होगी, ये जो मैंने बनाई है?
जो वेव फॉर्म मैंने बनाई है जो यहाँ से शुरू हो रही है इसकी क्वेश्चन क्या होगी? नहीं समझ में आ रहा क्या होगी? इस आवाज कट गई, दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? हेलो साउथ, आप बताएं, आपको पता है इसकी क्वेश्चन क्या होगी? सर वीपी साइन थीटा होगा सर। बिल्कुल सही, हेलो इसकी क्वेश्चन होगी वीपी साइन ऑफ थीटा। ये आगे पीछे शिफ्ट होगी ना तो जीरो क्यों आएगा? यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा आएगा। अब आगे बताएं क्या लिखना है जी। यमुना आप बताएं। VP एक ही बताएं पहले। sin theta minus phi. माइनस Phi. फाइव तो है ही नहीं यहाँ पर कहीं। फाइव तो कोई डायग्राम में कहीं नहीं लिखा हुआ। बताइए, माइनस के बाद क्या लिखो? बताइए यमुना जल्दी से, टाइम वेस्ट हो रहा है। Sir minus phi. अरे भाई फाइव तो इस डायग्राम में मौजूद ही नहीं है, कहाँ से ले आएंगे आप फाइव? तो ये आपने येलो से क्या लिखा हुआ है ये जरा क्लियर नहीं हो रहा ना। येलो से क्या लिखा हुआ है? इसकी Phi बात कर 2 रही है? लिखा हुआ है आपने, Phi 2 लिखा हुआ है। हाँ, फाइव टू लिखा हुआ है, वही तो कह रहा हूँ, फाइव तो है ही नहीं स्कूल डायग्राम में। जी आप बताएं क्या लिखो? अच्छा मैं माइनस, सॉरी वो दिख नहीं रहा था, हाँ क्या लिखो? माइनस। मोबाइल से लॉगिन हूँ। अरे मैंने कहा ना लैपटॉप से किया करो यार। अच्छा बताओ माइनस क्या लिखो? सर वो माइनस लैपटॉप खोलो। बताओ क्या लिखो? माइनस, Minus Phi 2. और इसमें क्या लिखो बी में? Phi theta plus phi 1. थीटा प्लस फाइव वन। जी बच्चों ये सही लिखवाया इन्होंने? याहिया, सऊद, मोइज, आसिफ, बताइए, हसन, ये सही लिखवाया इन्होंने दोनों क्वेश्चंस? जल्दी से बता दीजिए यार, सबसे आप लोग एक छोटी सी चीज का इतना टाइम लगा देते हैं कि बस। सऊद आप बताइए, ये सही लिखवाया है? सर मुझे खुद कंफर्म नहीं। नॉट कंफर्म यार, क्यों यार? कल पढ़ा तो है यार सऊद, कल तो बताई सर थी पढ़ा मैंने था। सारी बात। अच्छा चलें, हसीब आप बताएं। हसीब यार, ऐसे आने का क्लास में क्या फायदा है कि ना कोई रिस्पॉन्स है ना कुछ है, बस नाम आपका नजर आ रहा है, मैं फायदा है बस अटेंडेंस के लिए क्या आप आए हैं सिर्फ? वो भी जब मैं स्नैपशॉट लेता हूँ तो आप उससे होते ही नहीं क्लास में, फिर बाद में मैसेज करते हैं आप, क्लास में आप रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं, तो ऐसे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। अब्दुल मोइस आप बताइए। अब्दुल मोइस, सर सही लिखा है। दोनों ठीक हैं? जी सर। अच्छा ऐसे तुक्का मारे हो या सर वाकई मुझे कंफर्म तो है डाउट तुम्हें? है कि गलत है। लो आप सर बोलो सर मोइस। सर, सर नेगेटिव का फर्क होगा अगर लेफ्ट से ज्यादा नेगेटिव थी। यार अभी तुम कह रहे सही लिखवाया है, अभी उसने कह दिया मैंने गलत लिखवाया, अब तुम कह रहे हो पता नहीं क्या कह रहे हो जी। सर नेगेटिव का यमुना, फर्क होगा। जी यमुना सर। गलत लिखवाया आपने? जी 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 सर मुझे गलत लग रहा है, अभी मैं चेक कर रही हूँ कि प्लस नहीं आएगा। गलत लग रहा है, सही वाला नहीं ध्यान में आ रहा तो चले किसी और से पूछता हूँ। हसन माइक सर खोले जरा। प्लस अभी 3 5 होगा, रुक जाओ, Phi 1। हसन से पूछने दो। हसन जी सर। आप लिखवा सकते हैं एबी की क्वेश्चन? सर नहीं सर, मुझे क्यों यार, क्यों भाई हसन? क्लास का पार्ट नहीं हो यार, चौथी दफा पढ़ रहे हो मुझे भाई, अलसी है, अब पांचवी दफा पढ़ने का इरादा है नहीं सर। तो फिर लग तो नहीं रहा यार तुम्हारा, आसार नहीं लग रहा। जाइए माइक खोलें।
याहिया जी सर। ये ठीक लिखा है यमुना ने या गलत है? जल्दी से बताओ याहिया। हेलो हेलो जी सर। यार, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? सर नहीं सर, कट गया है। मेरे में शायद एडजस्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस गलत है या सही है जो लिखवाई है? आई सर बस। थिंक सो के उल्टा है जी सर। आप लिखवाएं, सीधा लिखवाएं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिखवाएं a इक्वल टू, बताइए। सर VP1 थीटा प्लस फाइव वन। साइन आएगा ना पहले, थीटा कैसे आ गया? हाँ अब बोलो। ये साइन थीटा प्लस फाइव वन। और b का क्या है? VP2 साइन। लिखो थीटा। हेलो, थीटा माइनस फाइव। जी ये लिखवाई है। चले अब खैर मैं खुद ही देख लेता हूँ कि जी सर आप लिखने कर। वैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को सारी चीजें। जी सर पर तो वो थोड़ा वो हो रहा है। देखिए, पहली बात ये कि जो यमुना ने लिखाई है ना a इक्वल टू VP1 साइन थीटा माइनस फाइव, तो पहले ये बताएं a की इक्वेशन कौन सी है? ये ब्लैक वाली इक्वेशन कह रहा हूँ, ये ग्राफ ब्लैक वाला है ना a का, बताइए। यस सर। तो इसमें VP1 तो खैर मैंने लिख दिया था, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि इस ब्लैक वाले के साथ जो एंगल बन रहा है वो 5-1 बन रहा है, जबकि ये मोहतरमा ने 5-2 लिखवाया है। अजीब सी बात नहीं है? 5-2 का तो a के साथ ताल्लुक ही नहीं है, पहली बात। और B जो सर है, B है येलो वाली, तो येलो के साथ जो एंगल बन रहा था वो 5-2 बन रहा था, तो B के साथ इन्होंने 5-1 लिखवा दिया। ये तो बिल्कुल ही गलत है, सेंस ही नहीं बन रहा। अच्छा, उसके बाद जो याहिया ने लिखवाया है वो लिखवाया a VP1 साइन थीटा प्लस 5-1। अच्छा, और b VP2 साइन थीटा माइनस 5-2, मतलब ये दोनों क्वेश्चन भी गलत लिखवाई हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको बताई थी बात कि a जो है उसको आप लिखेंगे VP1 साइन थीटा। आप माइनस या प्लस होगा तो वो राइट शिफ्ट कर रहा है या लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है? तो अगर आप देखें a स्टार्ट हो रहा है राइट शिफ्टिंग के साथ, तो राइट शिफ्टिंग में माइनस साइन आता है 5-1। और b अगर आप देखें VP2 साइन थीटा, b स्टार्ट कहां से हो रहा है? अब यहां से, तो ये लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 5। ये क्वेश्चन है, कल मैंने बताई थी आप लोगों को। और इसमें से लीड कौन कर रहा है भाई? जो ये टाइम एक्सिस है, ये एक्सिस क्या है? टाइम है, तो जो जितना राइट पे होता है उतना डिले आ रहा है उसमें, वो देर से आ रहा है, और जो जितना लेफ्ट पर होगा उतना जल्दी काम हो रहा है। तो जो लेफ्ट पर है वो लीड कर रहा है, तो बी लीड कर रहा है ए को बाय। कोई लिखवा सकता है बाय के आगे किसने एंगल पर लीड कर रहा है? जी, मैं अगर लिखूं बी लीड्स ए बाय, बताइए। बी लीड्स ए बाय कितने एंगल पर लीड कर रहा है? कोई बताएगा क्या इसमें से? बी ए से कितना आगे है? जी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? भाई बी आगे है ना ए से, क्योंकि बी लेफ्ट पर है और ये राइट पर है। एग्री करते हैं? कितना है, कितना आगे है? यार बोल ही कोई नहीं रहा यार, मैं क्या करूं बताओ, कैसे क्लास कंडक्ट करूं? मेरी तो नहीं समझ में आ रही बात। भाई फिर आप ना अपने रिजल्ट के लिए ऐसे ही तैयार रहिएगा जिस तरह का आप मुझे क्लास में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं आ रहे मैं उनको भी नोट कर रहा हूँ, जो आ रहे हैं और बिल्कुल खामोश बैठे हैं, जवाब नहीं दे रहे, उनको भी फिर मैं नोट कर रहा हूँ, चंद एक के अलावा। क्लास परफॉर्मेंस तो जीरो हो गई ना यार आप लोगों की। वैसे ही ऑनलाइन हुआ है, ऊपर से रिस्पॉन्स कोई नहीं कर रहा, जवाब भी कोई नहीं दे रहा। 6 दफा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बी लीड्स ए बाय, रिस्पॉन्ड तो करें।
5-1 B leads A by 5-1, ये कह रही हैं आप? जी जी। सर। भाई ये लिखा है यमुना ने, सही लिखा है? जी। फैसल रजा, फैसल रजा, कोई रिस्पॉन्स नहीं फैसल रजा का। यस सर। जी आप सो रहे हैं फैसल? जी सर। ठीक है, सो जाए फिर आप। जी मोइस, मोइस, फैसल आप सो जाए जाकर, आपको आप रहने दें क्लास कंटिन्यू लेना। अब्दुल मोइस, अब्दुल मोइस, ये भी सो रहे हैं। आसिफ अजीम, आसिफ अजीम, सर आप जाग रहे हैं सो रहे हैं? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। बहुत अच्छी तरकीब है डिस्कनेक्ट, जब से तो मैं आपका नाम देख रहा हूँ मुस्तकिल लिखा हुआ आ रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया तो नाम कैसे लिखा हुआ आ रहा है? तो पिछले 15 मिनट से अभी मैं हुआ है। सवाल पूछे जा रहा हूँ कि भाई जवाब दे दें, जवाब दे दें, खामोश बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं आप क्लास में, किस लिए? ऐसे अटेंडेंस में लगाऊंगा ही नहीं आपको। मुझे बताएं फायदा क्या क्लास में आने का, जब आप कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, आप क्लास कंडक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप ऑनलाइन करके आप बस आराम से लेटे हैं। सवाल क्या पूछा मैंने, पता है आपको? आसिफ, सर पता है। क्या पूछा पता है? अरे सवाल ही बता सर दो बी की लिए जी। सर आपने ए का आंसर पूछा है, इक्वेशन है। साउथ, जी सर। आपने सवाल सुना है? जी सर। क्या पूछा मैंने सवाल? सर आपने पूछा कि बी ए से कितना आगे। तो कुछ समझ में आ रहा है साउथ? बी ए से कितना सर आगे? आई थिंक सर एंगल 30 आएगा। 30। तो जी सर। यहाँ पर तो न्यूमेरिक वैल्यूज ही नहीं है, तुम 30 डिग्री बोल रहे हो यार। सर सर तो एक साइकिल आगे लिख सकते हैं सर। सर मुझे पता है इस पूरी डायग्राम के अंदर कहीं आपको कोई डिग्री का एंगल दिख रहा है? नो सर। फिर आप कहाँ से घर से लेकर आ रहे हो यार अपने? 30 डिग्री कहाँ से आ नहीं जाएगा? हैं? भाई एंगल ही नहीं है यहाँ, तो मैंने दिया ही नहीं कोई न्यूमेरिक वैल्यू, तो आपको दी नहीं है ना, वेरिएबल्स दिए हैं सारे। आप आंसर वेरिएबल का आंसर न्यूमेरिक वैल्यू में कर रहे हैं। सऊद अब्दुल्ला आप बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? बी लीड्स ए बाय साउथ। 5-2 सर। जी सर। 5-2 साउथ से पूछ रहा हूँ सर मुझे भी कंफर्म नहीं। यार, आसान तो है, देखो तो कंफर्म का क्या होता है, देख के करना। या यार आप बताइए सर 5-2 है। क्या है? 5 बी लीड्स ए बाय 5-2। 5-1 नहीं है, 5-2 है, ये कह रहे हैं आप? जी सर शायद। अच्छा यमुना आप क्या कह रही थी? सर 5-2 यानी ये 5-2 है? जी। अब ठीक लिखा हुआ है ना? आप ठीक लिखा हुआ है ये बताओ। जी सर। गलत लिखा हुआ है। क्या हो गया यार तुम लोगों को, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा भाई। बी लीड्स ए बाय 5-1 + 5-2, ये है आपका आंसर। चेक कर लें आप डायग्राम में, ना 5-1 है ना 5-2 है, दोनों का सम है, दोनों का डिफरेंस देखिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं सर रिपीट करने में सर कैसे नहीं आई मतलब? बात समझ में। क्या सर कहा? किस तरह आपने ये बात 5-1 + 5-2 समझ में नहीं आया। सर आपने उससे बोला था मुझे कि एक हम बात, अरे खामोश तो हो जाओ मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना, आप सुन लो। एक बात बताओ, एक गाड़ी है, जी सर। ठीक है,
और एक ये दूसरी गाड़ी है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गाड़ी इस गाड़ी से कितना आगे है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि इसका ये जो बोनट स्टार्टिंग है और इसकी जो ये वाली खिड़की है, यहाँ से डिस्टेंस लूंगा या इसके स्टार्टिंग बोनट से लूंगा? सर फ्रंट से। स्टार्टिंग बोनट से। अगर इसका स्टार्टिंग ले रहा हूँ तो इसका भी स्टार्टिंग लूंगा ना, ताकि डिस्टेंस सही का है। जी। अगर इसकी एंडिंग लूंगा तो इसकी भी एंडिंग लूंगा ना। जी सर। बताओ, तो ए स्टार्ट जी यहाँ सर। से हो रहा है, ए स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और बी स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो इनके दोनों के स्टार्टिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 + 5। जी सर, सही है। अब आप एक की स्टार्टिंग ले रहे हैं, 5 लिखाया था यमुना ने, एक की स्टार्टिंग ले रहे हैं, दूसरे का पता नहीं कहां से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, ये जगह 5 क्या है? दूसरे की स्टार्टिंग ले रहे हैं और पहले का यहाँ से ले रहे हैं, तो ये पता नहीं क्या है भाई, ये कहाँ से ले रहे हो डिस्टेंस? दोनों की स्टार्टिंग से चेक करोगे ना तो पता चलेगा कि दोनों की स्टार्टिंग में आप देख लो तो 5 + 5 मिलता है। भाई बात समझ में आई आप सबके? जी सर। यस सर। जी सर। सर ये मोइस भाई 30 डिग्री समझ में आ गया आपको? 30 कहाँ से जी लाए सर। थे तुम? जी सर, ये समझ अरे गया। भाई ऐसे तुम आंसर करते हो यार, मुझे इतना डर लगता है ना, एक ऐसा से लगता था, अब एक तुमसे लगता है, वो तो आता ही नहीं है। सर आप डरा नहीं करे ना सर। मैं कैसे ना डरूं, इतना तो डराते हो तुम यार, मुख्तलिफ तरीकों से आके डराते हो हैं, इतनी सर अब खौफनाक नहीं बातें डराएंगे। कर रहे हो। अब नहीं डराओगे, उसका तरीका यही होगा, तुम माइक बंद करके बैठ जाओगे बस, है ना? नहीं सर, माइक मैंने कभी बंद किया ही नहीं है सर, वो माइक का इशू होता है तो तभी कर लेता हूँ। अच्छा खैर भाई, समझ में आई बात भाई। 30 देखो, जब भी कोई आंसर आप देखो तो, अब मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ कि जब जी भी सर। कोई आपको क्वेश्चन मिलता है, जरा थोड़ा उसको अंडरस्टैंड तो करो क्या क्वेश्चन क्या। आप खुद मुझे बताओ, ये वेवफॉर्म मैंने बनाई, इसमें कहीं पर मैंने कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी आपको, 1 2 3 कहीं दी थी? जी सर बिल्कुल। तो हाउ कैन द आंसर कम इन न्यूमेरिक वैल्यू? खुद सोचो यार, जब आपको न्यूमेरिक वैल्यूज ही नहीं दी तो आंसर न्यूमेरिक वैल्यू में कैसे आ गया? आपको ऑब्वियसली यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स लिखना पड़ेगा आपको आंसर, सही है? जी। जी सर। अच्छा, अब ये सबको समझ में आ गया है? मैं तो वैसे ही रिवाइज करने के लिए एक चीज की थी, क्योंकि तो हम कल कर चुके थे। भाई क्लियर है? आगे चलो। जी सर। यस सर। अच्छा जी, इसके बाद देखिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। हमने कॉन्सेप्ट ये लेके चलना है कि अगर आप एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म को देखें तो मुझे पता है यहाँ से वो शुरू हो रही थी, यूं जा रही थी, यूं आ रही थी और यहाँ पर कंप्लीट हो गई साइकिल, सही कह रहा हूं? जी सर। कितना डिग्री लग रहा है? ये 0 है, ये 90 है, ये कितना होता है? 180। ये कितना है? 270। और आखिरी एंगल ये कितना हो गया? 3। 360। इसके बाद क्या हो रही है? रिपीटेशन। रिपीटेशन। इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ से लेके जब यहाँ से दोबारा आएगा तो फिर एक और 360 आ जाएगा, यानी कि 360 सर। दूना वो 360 बन जाता है। तो ये 360 डिग्री में एक वेव कंप्लीट हो गई है, सही कह रहा हूँ? जी सर। तो इससे आपको कुछ ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई चीज ऐसे घूम रही है? जी सर, 1 साइकिल कंप्लीट कर रही ये है। 0 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये 270 कह रहा हूँ, ये कितना हो गया? 180 हो गया, ये 270 हो गया और ये वापस 360 यानी 0 डिग्री आ गया, फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। तो ये पूरा एक सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा? जी सर, 1 सर्किल कंप्लीट कर रहा है। इसी से फेजर्स का कॉन्सेप्ट निकलता है। इसी बात से किसका कॉन्सेप्ट आएगा? फेजर्स का। आइए जरा स्टार्ट करते हैं फेजर का कॉन्सेप्ट। मैं आपको लेक्चर की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्लाइड देखिए। जी सर। ये क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन टू फेजर्स। ठीक है जी। क्या कह रहा है? फेजर्स क्या कह रहा है? फेजर्स प्रोवाइड अ ग्राफिक मीन्स for representing quantities that have both magnitude and direction. Phasors are especially useful for representing sine waves in terms of their magnitude and phase angle, and also for the analysis of reactive circuits. देखो, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हुई है, वो अगर आप बात देखें तो वो क्या है?
वो कह रहा है कि फेजर्स एक ऐसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज आ रही हो, एक तो मैग्नीट्यूड आ रहा हो और दूसरा उसकी डायरेक्शन आ रही है। अब ये वाली बात क्या कह रहा है, देखो अभी हमने दो वेवफॉर्म्स बनाई थी, मैं उन्हीं का दोबारा लिख रहा हूँ। ए जो बनाई थी वो क्या थी, VP1, याद है किसी को, साइन थीटा -5 -5, बिल्कुल सही। और दूसरी क्या थी, बी सर VP2 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस फाइव। Plus ये बनाई थी five. हमने। जी सर। और अगर हम उसके याद करें, अगर जीरो से यहां से भी एक वेवफॉर्म बनाते हैं सी के नाम से, तो सी का क्या इक्वेशन होती है, VP3 साइन थीटा, क्योंकि प्लस 0 डिग्री होता है ना, क्योंकि ना वो देखिए जब यहां से शुरू होगा तो ना वो राइट गया है ना वो लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो फेज एंगल तो 0 हो गया। हाँ, फेज एंगल 0 हो गया। अब फिर आप गौर करें, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, या तो इनके मैग्नीट्यूड्स में आ रहा है या इनके फेज एंगल्स में आ रहा है, और इसका फेज एंगल कितना है, 0 डिग्री, यही है ना, बताएं। जी सर, फेजिंग में तो आ रहा है। क्योंकि ये तो शिफ्ट ही नहीं किया ना। तो अब कहने का मकसद मेरा ये हुआ कि ए बी सी कोई भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म हो, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ दो ही है, मैग्नीट्यूड और एंगल, यही बात यहाँ की जा रही है, मैग्नीट्यूड और एंगल। तो अगर मैं फेजर में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ए को हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि VP1 एंगल -5, बी VP2 एंगल +5 और सी क्या होगा, VP3 एंगल 0। ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको फेजर कहते हैं। अब अगर फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, ये दो एक्सिस बनाए मैंने, और मैंने कहा कि देखो भाई जो सी है वो अच्छा, एंगल हमेशा यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज चलेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब सी को देखें तो सी तो यूं ड्रॉ हो जाएगा इसी के ऊपर, क्या कहला आपको, जी सर। और बी जो है वो θ2 ऊपर जा रहा है, यानी कि कहीं पर, मुझे नहीं पता θ2 कितना है, मैं तो ऐसी मिसाल ले रहा हूँ, ये θ2 हो गया समकोण, और इसका नाम क्या है, VP1, और सॉरी VP1 नहीं, इसका नाम है, यानी ये सी हो गई, ये बी हो गई, और ए क्या है, माइनस आ रहा है तो नीचे को बन जाएगा, ये माइनस में θ बना गया, इसका नाम क्या है, VP1, और ये ए, 1। ये आपकी इस तरह से पूरी क्या बन गई, फेज डायग्राम, जिसके अंदर सर्किल के अंदर एक चीज घूम रही है। खैर ये भी आगे चल के आप देखेंगे, ये चीज समझ में आई, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है, बताइए इसका कुछ सवाल। हेलो भाई, कोई इशू? जी सर, यस नो सर। अब देखिए दोबारा चलते हैं, ये तो उसने बात बता दी फेजर क्या होता है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ फेजर्स अ टाइप ऑफ वेक्टर। देखिए वेक्टर की तरह की चीज हो गई ना, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर में भी ये होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसमें भी ये, मतलब ये वेक्टर है नहीं, क्योंकि हम तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट वोल्टेज दोनों स्केलर है, तो ये वेक्टर नहीं है, टाइप ऑफ वेक्टर है कि उसकी तरह की एक चीज है। बट द टर्म जनरली रेफर्स टू क्वांटिटीज दैट वेरी विद टाइम सच एज साइन वेव्स। यानी फेजर एक वेक्टर की टाइप है, मगर ये उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेगी जो टाइम के साथ वेरी कर रही हो, यानी कि जैसे साइन थीटा, जैसे आपको अभी आपने देखा कि एक्स एक्सिस पर टाइम होता है और टाइम गुजरने के साथ साथ वो मुस्तकिल तौर पर वेरी कर रही होती है, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही, ठीक है ना। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ फेजर्स वो कह रहा है, फिगर अगली फिगर में आएगी, वो भी हम देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द फेजर एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। जैसे अभी हमने दिखाया था एक एरो जो हमने बनाया था, जैसे अभी दिखाया था ना मैंने कि ये आपका जैसे एरो बन रहा है तो इसकी जो लेंथ है दैट इज मैग्नीट्यूड VP1, सही भाई, ठीक है। हेलो जी सर। जी सर। और एंगल थीटा जो है, जो एंगल थीटा था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इन्होंने बताया नहीं, वो उसका फेज एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेसिकली। दैट एंगल थीटा रिलेटिव टू 0 डिग्री रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ पोजीशन एज शोन पार्ट। अभी हम देखते हैं पार्ट है क्या, द स्पेसिफिक फेजर एंगल। अच्छा, ये काफी सारे एग्जांपल शुरू हो गए, तो अब एक काम करते हैं, डायग्राम की तरफ चलते हैं, डायग्राम की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट जी, ये देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि ये फेज डायग्राम बन रही है जो हम अभी बना चुके थे। ये पूरी इसकी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड है और ये इसका फेज एंगल है, ठीक है। अब अगर इसको देखिए तो ये है 2 एंगल 45 डिग्री, 3 एंगल 180 डिग्री, 1 एंगल। अगर मैं इसकी साइनसॉइडल वेवफॉर्म लिखने को आपको दूं तो आप कैसे लिखेंगे इसकी वेवफॉर्म? चल लिखते हैं, इसकी वेवफॉर्म क्या होगी? अगर मैं इसको ए कह दूं, ए की वेवफॉर्म होगी 2 sin थीटा प्लस 45 डिग्री। क्या ख्याल है? जी सर। ओके, ये कैसे लिखा हुआ है 2 एंगल 45 डिग्री। ये कैसे लिखा हुआ है 3 एंगल 180 डिग्री। 180 सर। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 3 नहीं, इसको हम Sin- बी का नाम देते हैं ना, बी इक्वल Three टू 3 sin minus 180 प्लस 180। माइनस क्यों आएगा भाई? सर वो जब तक एक्स एक्सिस से minus- काउंटर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव एंगल है, जब क्लॉकवाइज जी। चलोगे तो नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है सर। ये क्या चीज है? ये है 1 एंगल माइनस 45 डिग्री। सी बराबर Sin- होगा 1 sin sin थीटा। minus 45। बात समझ में आई सबको कि किस तरीके से हम जी साइन सर। शैडो को फेजर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो अगर मैं आपको इक्वेशन दूं, फेजर बनाना हो, फेजर दूं, इक्वेशन बनानी हो तो आप कर लेंगे? जी सर। याद रखिए कि एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज जो जा रहे हैं वो पॉजिटिव एंगल है और क्लॉकवाइज नेगेटिव है। ये लिख लीजिए बात, ठीक है। अब जी देखिए सर। इसलिए वो कह रहा है फॉर एग्जांपल पार्ट डी में मैग्नीट्यूड 2 का है, फेज एंगल 45 का है। पार्ट सी में मैग्नीट्यूड 3 का है, फेज एंगल 180 का है। पार्ट डी में मैग्नीट्यूड 1 का है, फेज एंगल माइनस 45 का है या 315 का है। भाई 315 किस तरह से होगा भाई? अगर यहाँ से माइनस 45 है और मैं यहाँ से लूं तो 360 में से 45 माइनस करोगे तो 315 ही आएगा ना। जी सर। हाँ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए जरा, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए 1 एंगल माइनस 45 डिग्री, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 एंगल 315 डिग्री। दोनों सर वाले पहले तो पॉजिटिव में आ जाएगा मतलब। हाँ, तो जाहिर है यहाँ से यहाँ तक आओगे तो कितना आएगा बताओ? आप 360 में से 40 निकालो तो 320 और 5 और निकालो तो 315। तो ये जी सर, पॉजिटिव समझ लेते हैं, गया। उसको नेगेटिव लेते हैं। जी सर, समझ गया। इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी? 1 sin थीटा माइनस 45। तो इसकी सर क्वेश्चन क्या इसकी बनेगी? बनेगी 1 sin साइन थीटा प्लस 315। बिल्कुल सही, ठीक है। क्लियर हो गई बात? जी सर। ओके, अच्छा 2 मिनट रह गए, मीटिंग खत्म होगी, मैं स्टार्ट करूंगा दूसरी, आप लोग फौरन आ जाइएगा। ये देखिए आखिरी बात क्या कह रहा है? नेगेटिव एंगल्स आर मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द रेफरेंस, यानी काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज नेगेटिव है, ठीक है। जी सर। अब देखिए फेजर साइन को रिप्रेजेंट कैसे करता है, हमने पहले ही सीख लिया साइन कैसे रिप्रेजेंट करता है, मैं तो आपको तरीका भी बता दिया। ये थोड़ा ग्राफिकल तरीका बता रहे हैं कि देखें किसी भी वक्त आप वो कह रहे देखें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द साइन वेव, यानी ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने पढ़ी थी क्या होती है? किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी 45 के इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू कितनी, 90 के इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू कितनी, 135 पे, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू क्या है उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। वो हम इससे निकाल सकते हैं कैसे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द साइन वेव एट एनी पॉइंट, यानी यहाँ पर कोई भी आपको पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगा? इज इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल मतलब ऐसे, फ्रॉम द टिप ऑफ द फेजर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी कि मिसाल के तौर पर आपसे कहा जा रहा है कि आप टिप ऑफ द वेक्टर से हॉरिजॉन्टल, अब मुझे एक बात बताएं 90 डिग्री पर इसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये पूरा 1 हो जाता है ना, यानी ये पूरी हाइट आएगी। जी सर। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर देखिए 90 डिग्री पे कहाँ जा रहा है वेक्टर है, 90 डिग्री पे ये वाला वेक्टर है। इसकी टिप से वर्टिकल मतलब नीचे को गिराऊंगा, ये मैग्नीट्यूड और ये बराबर नहीं है, तो इसको अगर मैं यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अगर 45 देखें, 45 पर इसकी हाइट इतनी है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी टिप से वर्टिकल गिराऊंगा नीचे, तो ये चीज और ये चीज एक ही चीज नहीं है, बताइए? तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा यहाँ कितनी होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू? 0 होती है।
यहाँ पर आप एक्ट Origin. 0 डिग्री पर, इसके टिप से मैं इसके एक्स एक्स पर मैं गिराऊं तो वो तो उसी के ऊपर ही लाई कर रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा, 0 जाएगा।